नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहां आज हम कक्षा 10वीं के पाठ बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है और मेरी आने वाली वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति के असाधारण जीवन को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो छात्रों, इस साधारण व्यक्ति की कहानी को जानने से पहले हम इस पाठ के लेखक को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। राम वृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय उत्थान का स्वर दिखाई देता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से एक ऐसे चरित्र को दिखाया है जो मानवता की कसौटी पर एकदम खरा उतरता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर ही सन्यासी हो सकता है। विशिष्ट गुण अर्थात एक ऐसे गुण जो इंसान को उसकी गुणों से अलग बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। जो इस पाठ का जो पात्र है बाल गोविंद भगत, अपने गुणों और अपने कर्मों के आधार पर ही सन्यासी थे। यानी इस लाइन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि वो दिखावे के सन्यासी नहीं थे, कि कुछ लोग होते हैं दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, पहनावा उनका ऐसा होता है, लेकिन उनकी जो सोच, उनके कर्म होते हैं वो उस तरीके के नहीं होते। तो इसी प्रकार जो बाल गोविंद भगत इस पाठ का पात्र हैं, वो अपने पहनावे की वजह से नहीं, वो अपने कर्मों की वजह से सन्यासी है। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर प्रहार किया। कुरीतियां किसे कहते हैं? समाज में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो पाखंड है, जो दिखावा है, उन पर भी प्रहार किया है। लेखक बाल गोविंद भगत के माध्यम से परिश्रम और त्याग जैसे गुणों को प्रस्तुत करते हैं तथा ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करते हैं। तो आइए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। बाल गोविंद भगत 60 वर्षीय मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी हैं। मंझौले बच्चे किसे कहा जाता है? ना ज्यादा लंबे ना ही ज्यादा छोटे, यानी मीडियम हाइट है उनकी। गोरे चिट्टे हैं और उनके बाल जो है पके हुए हैं, यानी सफेद हो चुके हैं। दाढ़ी जो है उनकी लंबी है। कमर में एक मात्र लंगोटी है, यानी कमर ऊपर कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ उन्होंने धोती पहन रखी है। सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी जो कानों को नहीं ढक पाती, और कबीरपंथी जो कबीर के अनुयायी है, कबीर को मानने वाले जो लोग हैं, उनकी तरह उन्होंने टोपी धारण की हुई है। मस्तक पर रामानंदी चंदन का तिलक लगा रखा, चंदन अर्थात सैंडल। और रामानंदी जो रामानंद जी जिस प्रकार तिलक लगाते थे उस प्रकार उन्होंने तिलक लगा रखा है। गले में तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। यानी आप इनकी वेशभूषा और इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे कि इनकी बाह्य आकृति किस प्रकार है, तो आपको इस बाह्य आकृति को देखकर ऐसा ही लगेगा कि ये कोई सन्यासी है, लेकिन ये एक सन्यासी बिल्कुल नहीं है। लोग इनकी दिखावे, इनके पहनावे को देखकर अक्सर धोखा खा जाते थे और इन्हें सन्यासी समझ लेते थे, लेकिन ये सन्यासी नहीं थे। लेकिन इनके सारे जो गुण थे वो सारे सन्यासी वाले थे। और सर्दियों में क्या करते थे, ये कपड़े बहुत कम पहनते थे, लेकिन सर्दियों में सिर्फ एक ऊपर काली कमली यानी काला कम्बल ओढ़ लेते थे ठंड से बचने के लिए। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, यानी बाह्य हम ये पाठ ये बताया गया है कि हम उनके पहनावे से किसी को जज करते हैं, पर हम पहनावे के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। जो बाल गोविंद भगत है वो बाह्य रूप से जिस प्रकार सन्यासी लगते हैं, वो अपने कर्मों से भी सन्यासी है। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े उनके सन्यासियों वाले हैं, लेकिन उनका जो मन है, जो कर्म है, वो बिल्कुल भी सन्यासियों वाला नहीं है। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे सन्यासी की परिभाषा में खरे उतरते थे। जो उनकी बाह्य वेशभूषा थी वो आप जान ही चुके हैं, और वो एक गृहस्थ जीवन जीते थे, यानी शादीशुदा रह चुके हैं। उनकी खेत भी हैं, उनका एक साफ सुथरा मकान भी है। ये बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। तो ये सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषा पे खरे उतरते थे भगत जी। यानी जो हम एक मानसिकता बना लेते हैं किसी चीज़ के लिए कि अगर साधु है तो वो ऐसे कपड़े पहनेगा,
उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। एक जो मेंटालिटी बना लेते हैं वो उस हिसाब से वो उन चीज़ों में भी खरे उतरते थे और अपने कर्मों की वजह से भी वो सन्यासी ही प्रतीत होते थे। कबीर जी को वो अपना साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के गीतों को कबीर जी के बारे में आप जानते हो कि थोड़ा-सा मैं आपको कबीर जी के भी बारे में बता दूँ। कबीर जो थे वो एक निर्गुण भक्ति को मानने वाले व्यक्ति थे, भक्ति काल के अंतर्गत वो थे और वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। वो इंसानियत को ज़्यादा महत्व देते थे। निर्गुण का मतलब ये होता है मूर्ति पूजा ना करना। ये जो आडंबर है ये उनका मानना था ये धूप अगरबत्ती मंदिरों में जाना मस्जिदों में जाना ये सब आडंबर है। ईश्वर हमारे अंदर है। आपने दोहे भी पढ़े होंगे जब आप छोटे होंगे कबीर के, उसमें ज़्यादातर आपको यही दिखाई देता है। तो उनके जो गुरु थे और जो सिख धर्म है वो कबीर को ही मानता है। जो सिख धर्म में जितने भी ये आपको बानियाँ वगैरह सुनने को मिलेंगी ये सब कबीर जी द्वारा ही रचित है, कबीर की भाषा में ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले उनके बाह्य व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, अब हम उनके आंतरिक चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो चरित्र से भी सन्यासी वाले गुण उनके अंदर थे। उनकी सब चीज़ें कबीर जैसी ही थी और खेत में जो कुछ भी पैदा होता बाल गोविंद के, वो क्या करते, वो पहले अपने घर में नहीं लाते थे, वो कबीर जी के मठ में जाते, यानी जो उनके नाम से एक मठ बना हुआ था, एक मंदिर बना हुआ था, वहाँ जाके वो पहले उसको भेंट स्वरूप में चढ़ाते, फिर प्रसाद स्वरूप उनको जो वापस जो भी थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना घर का गुजर बसर करते थे। अब ऋतुओं के बारे में बताया गया है, जब आषाढ़ का मौसम आता है बारिश के टाइम पे तो कबीर जी को मानते थे, उनके गीतों को गाते थे, तो लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। यानी जो कबीर के वो पद गाते थे, वो बिल्कुल ऐसे लगते थे कि बाल गोविंद भगत के मुँह से सजीव हो उठे हैं, जीवित हो उठे हैं। आषाढ़ में वर्षा होने पर पूरा गांव खेतों में होता था, बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे होते थे। जो औरतें थी गांव की, वो दोपहर का भोजन लिए गांव के खेतों के कोनों में बैठी होती थी। आसमान में बादल होते हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी समय खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है। अर्थात मौसम पहले इतना सुहावना है, बारिश का मौसम है, बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर से जब कबीर अपने द्वारा गीतों को गाते थे कबीर जी द्वारा, तो उससे क्या होता था और भी ज़्यादा लोगों के अंदर एक उत्तेजना, एक उत्साह जागृत होता था, बच्चे झूम उठते थे, औरतें भी उनके साथ गीत गुनगुनाने लगती थी और लोगों के जो काम करने का तरीका था, वो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता उनके अंदर आ जाती थी और वो भी बहुत तेज़ी से काम करने लगते थे। उसके बाद भादों का मौसम आता तो बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। यानी अ, बादलों से भरा हुआ पूरा आसमान है और अंधेरा हो चुका है और एकदम से जब बाल गोविंद भगत जो गीत गाने लगते तो वो एकदम से सब लोग चौंक जाते। सब सो रहे होते थे तो भगत का संगीत उनको जगा रहा होता। जगा रहा मतलब परेशान नहीं कर रहा कि इरिटेट नहीं कर रहा कि सो रहे हो को जगा रहा है, मतलब उनको अच्छा लगता, मन को मोहने वाला लगता। क्योंकि गांव वगैरह में एंटरटेनमेंट के लिए तो अब तो चलो बहुत कुछ है, लेकिन पहले के टाइम में कुछ नहीं होता था। तो लोगों को एक तो मौसम सुहावना, ऊपर से उनको एक सुरीला गीत सुनने को मिल जाए तो उनको अच्छा लगता था। उनका जो संगीत था वो सोए हुए को भी जगा देता था, यानी एक उत्तेजना जागृत कर देता था। फिर कार्तिक का महीना आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। छात्रों, प्रभातियों से कहा जाता है जो सुबह उठकर, आपने कई बार सुनी भी होगी, सुबह उठकर 1 महीने तक लोग सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं और सर्दियों के मौसम में ही आती है, ये अक्टूबर नवंबर में आती है और प्रभातियाँ यानी सुबह उठकर भजन की टोली ईश्वर को याद करते हैं, तो वही प्रभातियाँ होती है। तो यहाँ पे बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है कि प्रभातियाँ आते ही उनकी जो प्रभात फेरियाँ वो शुरू हो जाती। इन दिनों वो सवेरे ही ना जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी पे स्नान कर लौटे। यानी एक तो गांव ऊपर से खुला होता है सारा और ठंडे पानी से वो स्नान करते थे और कुएं पे जाकर वो स्नान करते थे और मतलब उनके बारे में बताया गया है। एक दिन लेखक भी वहाँ खींचा चला गया और जब जहाँ पर वो पोखर पे स्नान करने जाते थे वहीं ऊंची मेड़ पे खंजड़ी बजाना, यानी जो भी अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसे बजाने लग जाते थे। तो जो लेखक था वो भी खींचा चला गया और जो ठंड थी वो दाँत किटकिटाने वाली थी और जो बाल गोविंद भगत थे सिर्फ उन्होंने एक चटाई पे बैठे थे और सिर्फ कंबल ओढ़ रखा था। यानी इतनी ज़्यादा ठंड में भी, मतलब ठंड में तो म्यूजिक भी नहीं निकलता मुँह से, गाना भी नहीं कोई गा सकता और वो ऐसी किटकिटाने वाली ठंड में इतना मधुर संगीत गा रहे थे। लेखक ने उनको देखा और मतलब वो देखकर उनको दंग रह गया। फिर उसके बाद गर्मियों में
शाम के समय जो थे गाँव के लोग उनके आँगन में जुट जाते थे, जो उनके साथ गाने वाले लोग थे, वो खंजड़ियाँ बजाते, करताल की भरमार हो जाती, पद गाते और जो उनकी मंडली थी, वो उनके पीछे-पीछे गीत को दोहराती। स्वर जो था धीरे-धीरे ऊँचा हो जाता, यानी धीरे-धीरे ऊँचा होना यानी वो खो जाते इस गीत में। गाते-गाते एक ऐसी स्थिति हो जाती, जब वो खुद भी इतने ज़्यादा खो जाते कि वो गाते-गाते उठ के खंजड़ी बजाते हुए नाचने लगते। यानी यहाँ बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है कि वो कैसे व्यक्ति थे। उसके बाद जो बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है कि लेखक ने बताया है कि जो भगत की साधना थी चरम उत्कर्ष, यानी उनकी उस दिन देखी गई जब उनका प्रिय इकलौता पुत्र मर गया। और जो लेखक था वो दंग रह गया उन्हें देखकर कि इकलौता बेटा मर चुका है, लेकिन वो मानते थे कि बहुत प्यार करते थे वो अपने बेटे की, बहुत ही शौक से उन्होंने उसकी शादी कराई थी, बेटे को आंगन में लिटाया, जब वो मर गया उसको चटाई पर लिटा दिया, सफ़ेद कपड़ों से ढक दिया। अपने ही रोपे हुए पेड़ों से फूल तोड़कर उस पे बिखरा दिए, तुलसी के बीज उसके ऊपर बिखरा दिए, सिरहाने पर दिया जला दिया और ज़मीन पर आसन जमाए। वही पुरानी तल्लीनता से पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। यानी वहाँ एक साइड में बेटा जो है वो मरा हुआ है, उसकी जो बॉडी है साइड में वो है और साथ में बगल में बाल गोविंद भगत गीत गा रहे हैं। और पतोहू किसे कहते हैं छात्रों? बेटे की वाइफ। तो पतोहू रो रही है, यानी उसका पति मर चुका है, तो और जो औरतें हैं वो उसे चुप करा रही है, लेकिन भगत गाते गाते पतोहू के पास जाते और उसे रोने के बदले खुशी मनाने को कहते और उससे कहते कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। तो छात्रों यहाँ पर देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की मृत्यु होती है तो रोना लाजमी है, रोना होता ही है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत है, कुछ लोग उनको पागल भी कह सकते हैं कि ये कैसा पागल है कि बेटा मर गया है और रोने की जगह खुशी मनाने को कह रहा है। लेकिन ये एक सोच है, जब इंसान इस दुनिया के मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है ना, तो उसको सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो बाल गोविंद भगत है कि अपनी बहू को समझा रहे हैं कि ये तो खुशी का टाइम है, मतलब मेरा बेटा विश्वर से जा मिला है, वो अभी तक अलग था, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अलग बात है, ये अभी आप समझने की बात है, आप जब बड़े होंगे इस चीज़ को समझेंगे। और फिर वो गीत गाने लग जाते हैं। बाद में जब भगत ने पतोहू की चिता से जब आग लगवाई, तो वो भी पतोहू से लगवाई, यानी उन्होंने पुरानी रीतियों पर खंडन किया, प्रहार किया कि पुराने रीति रिवाज को नहीं मानते कि उन्होंने उनको पता है कि मेरा जो बेटा है वो ज़्यादा प्यार अपनी वाइफ से करता है, तो उन्होंने उसी से आग लगवाई और जो सारी श्राद्ध के तरीके होते हैं वो सारे पतोहू से कराए। उसके बाद बेटे का श्राद्ध हो जाने के बाद उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उसके साथ उसको भेज दिया और कहा इसकी दूसरी शादी कर देना। जबकि पतोहू जाना नहीं चाहती थी, उसे पता था जो बाल गोविंद भगत है वो अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं है, वो खाना कौन देगा, बीमार होने में कौन उनका ध्यान रखेगा। लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत ने सोचा कि क्यों मैं अपने पीछे इसकी ज़िंदगी खराब करूं, और उन्होंने उसके भाई को उसकी दूसरी शादी कराने के लिए कह दिया। ये बहुत ही मतलब पुरानी रूढ़ियों को नहीं मानते कि अगर विधवा हो गई तो ठीक है, अब खूंटे से बंधी रहेगी, अब यहीं रहेगी, मेरी सेवा करेगी, नहीं। उन्होंने उसकी दूसरी शादी कराने का आदेश दे दिया। उसके बाद जब बहू जा चुकी है, वो अकेले पड़ चुके हैं, भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, जो करीब 30 कोस गंगा था, दूर था, पैदल ही जाते थे, घर से खाकर ही जाते थे और जितने भी दिन लगते थे वापस लौटने में घर आकर ही खाते थे, बाहर कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ पानी ही पीते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लग जाते, यानी 4-5 दिन लग जाते तो 4 दिन पहले अगर खाना खाया घर से खा के चले तो आकर घर पर ही खाएंगे, रास्ते में भूखे रहेंगे। तो ये उनकी एक मान्यता थी, उनका एक तरीका था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, चाहे बूढ़े हो गए थे लेकिन जोश वही था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर नियम व्रत भी नहीं छोड़ा, नियम कानून के वो पक्के थे कि मतलब बीमार हो गए तो इन्हें नियम कानून छोड़ के नहीं, वही निभाने हैं। सुबह शाम गीत गाने हैं, स्नान सुबह ठंडे पानी से करना है, खेती बाड़ी भी करनी है। और धीरे धीरे उनका शरीर ऑब्वियस है 60 वर्ष के हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, कमजोर होने लगा।
लोगों ने नहाने धोने को भी मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन संध्या का टाइम था, गीत गाए, दोपहर परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। और जब रात होते-होते लोगों ने सुना कि सुबह के टाइम गीत नहीं आया, क्योंकि उनका एक दिनचर्या बन चुकी थी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात वो गीत गाएँगे। लेकिन जब उन्होंने अगली सुबह गाना नहीं गाया, तो लोगों ने जाकर देखा, तो क्या देखते हैं, बाल गोविंद भगत ने आज गीत क्यों नहीं गाया? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो छात्रों, ये बाल गोविंद भगत के चरित्र के बारे में बताया गया है, उनके बाह्य चरित्र के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, कि वो पहनावे से भी और अपने तरीकों से भी सन्यासी थे, पर वो सन्यासी नहीं थे, एक गृहस्थ जीवन जी रहे थे। और उनकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि नेम व्रत का पालन करने वाले, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ, उनका प्रहार करने वाले, मतलब उनके चरित्र के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर सब कुछ। तो आपको आशा है ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर उसके बाद भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।